आपके ग्राम स्तर से बनाया जाता है तो उसकी जो टेक्निकलिटी है उसमें कोई भी चीज़ आप शामिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आप हमारे संस्थानों से जरूर लें। और अभी जो समय है वो ये है कि हम आपको इस विषय में कोई और प्रश्न अगर है, कोई अगर और बात डिस्कशन की है, कोई आप साझा करना चाहते हैं तो मैं हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आपको उसके लिए आमंत्रित करता हूं। अतुल जी, आप 3 माइक वहां पर दीजिए, एक माइक मंच के लिए लाइए। और डॉक्टर आर के मीणा, इस योजना से संबंधित या इस योजना में हम कैसे रोल अदा कर सकते हैं, आप क्या क्या हमसे तकनीक या जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य हो या और कोई भी 5 मिनट के लिए हम सबको आपको आमंत्रित करते हैं। आप अपना हाथ उठाएं और अपने ये माइक लें, अपने हमारे साथी वहाँ पर हैं और कोई भी प्रश्न आप जो है पूछें। नाबार्ड के हमारे साथी श्रीमान हिमांशु खत्री साहब हैं और वैज्ञानिक हैं, हमारे प्रगतिशील किसान जो ग्राम सचिव हैं या BDPO अफसर्स हैं, क्योंकि हमारे CO साहब भी मंच पर मौजूद हैं। ये सबसे अच्छा मौका है, अवसर है कि कोई भी अगर शंका है उसका समाधान किया जाए। बड़े जानकार हैं, एक बार तालियां आप इसकी जानकारी के लिए। अब मैं मंच से निवेदन करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन हम सभी। कुछ प्रगतिशील किसान भी भाई हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो हमारे सरपंच भाई जो हमारे यहाँ पे आए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक दिन है हमारे संस्थान के लिए भी जी राम जी का है, जो ग्रामीण विकास के लिए एक अलग सा रूपरेखा तैयार किया है। उसी के माध्यम से उसी में हमने एक प्रोग्राम किया है जो ऊपर से कृषि मंत्रालय से हमारे पास जो आया था कि आप सभी सरपंच को बुला करके और इसके बारे में सारा बताएं, रूपरेखा बताइए, क्या चेंज हुए हैं। तो आप जैसा कि सुने, आपने अंदर भी हमारे हाल में थे, हमने इसको बहुत बारीकी से क्या क्या चेंज हैं, जैसे कि 100 से 125 दिन किए गए। इसके अलावा जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया है, और ये केवल जीविका के लिए नहीं है या उसके लिए 25 या 100 से 125 दिन के काम के लिए नहीं है, बट गांव की सुधार के लिए और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इसके साथ जोड़ा जाए वो पूरा डिटेल में बताया। तो उसी का उद्देश्य था। और इससे अलावा हमने जो कि हमारा KVK है, क्योंकि भारत सरकार ने जितने भी KVK हैं उनको भी ये बोला है कि पूरे देश के अंदर इसको बताया जाए, जिससे इसका शुद्ध सभी लोग इसका जो है किसानों तक और जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनको फ़ायदा हो सके और उनको पता भी होना चाहिए। तो इसलिए सरपंच को यहाँ बुलाया गया। ये पहली बार है कि हमने कोई प्रोग्राम करनाल के, क्योंकि करनाल का जो KVK हमारा जो KVK है वो करनाल के लिए है, तो उसी में सभी सरपंच को हमने बुला करके उनके साथ वार्तालाप की है। उनके साथ जो उनकी समस्याएं थी या उनके जो कोई ऐसी चीज़ जो उनको समझ में ना आ रही हो उसके बारे में हमने उनको विस्तार से बताया है। हमने यहाँ हरियाणा सरकार से जो CO साहब से जो ग्रामीण विकास के अधिकारी हैं उनको भी साथ में बुलाया था। उन्होंने भी, आपने देखा कि आपने सभी जितने भी सरपंच हैं उनको बुलाया और यही एक प्रोग्राम था। और आप लोगों से भी ये अनुरोध है जो आपने हमारा, पहले तो मैं आपको फिर एक बार भी धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि कल आपने इसके बारे में सारे लगभग जितने भी न्यूज़पेपर आपके थे आपने उसमें छापा और उससे बहुत ही सभी को पता चल रहा है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर आपका पढ़ा जाता है और उन लोगों ने उसमें जितना भी आपने प्रचार किया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी कवरेज आपने कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने किया। इसके लिए मैं अपने संस्थान की तरफ से
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग। ये जो लाभ है किस तरीके से मिलेगा सरपंच को? देखिए, योजना का ये पर्पज़ ये है कि जो पहले हुआ करता मनरेगा सबको पता है, अगर हम उसके कंपेयर करके जैसे इजीली पता चले तो 100 दिन का रोजगार गारंटी देते थे। अभी 100 दिन की गारंटी इसको बढ़ा करके 125 की गई है, लेकिन जो मेजर इसमें चेंजेस किया गया है कि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ो। अब ये रोजगार पहले क्या होता था कि एक गांव में सड़क बनवाई, खुदवा दिया, नाली खुदवा दिया, वो नाली को साफ कराने में उसमें तो क्या होता था कि वो नाली तो है, रोज साफ कर रहे हैं नाली। अभी क्या है, इसका प्रोग्राम जो सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिल करके सरपंच लोग बनाएंगे कि गांव की कौन से सुधार के लिए कर रहे हो। तो कल उसका जो है सुधार जब करेंगे, सपोज करो एक पॉन्ड बनाना है जल संरक्षण के लिए, तो पॉन्ड में जितने भी लगेंगे, जितना भी खर्चा ला उसमें लगेगा, भारत सरकार और स्कीम जो उनके पास है उसमें अगर हो सकता है तो उसके साथ जोड़ें। और लेबर चाहिए तो वहाँ के लोग ग्रामीण को लेबर मिल जाएगी। कल वही जो है तालाब बंद करके या पॉन्ड बंद करके वो अगर उसके लिए लगना है, एनिमल्स के लिए है, तो उसके लिए संरक्षण भी होगा, एनिमल का भी पॉन्ड बनेगा, तो वहाँ एक डेवलपमेंट हो गया, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये बन गया। कल सपोज करो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ देखना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बताएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम आएगा, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में किस में लेबर लगेगी, अगर उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरी स्कीम से पैसा लेना है तो वहाँ से भी ले सकते हैं और वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सपोज करो कि आपको एक कोई स्टोरेज बनाना है, अब स्टोर के लिए कहीं से पैसा मिला, लेबर मिली, वहाँ से बना दिया, वो स्टोर सभी गाँव के सामने आएगा। तो इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये एक बहुत बड़ी हमारी समझ से गेम चेंजर होगा, एक परिवर्तन लाएगा गांव की स्थिति सुधारने में। तो आप अगर सरपंचों की बात की जाए तो कितने लगभग आएंगे? अब हमने तो सभी अपने जो ग्रामीण विकास अधिकारी हैं उनके थ्रू सभी सरपंच को भेजा था, लेकिन जो कल जो मुझे बताया गया और जो हमारे, क्योंकि इसमें हमने कुछ फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर थे हमने उनको बुलाया था, लेकिन ज़्यादा सरपंच पे हमने फोकस किया था कि गांव में तो हम जा ही रहे हैं, तो लगभग 400 जो सरपंच के यहाँ से हैं आसपास, और 350 और 450 के लगभग सभी सरपंच आए, क्योंकि कल मैंने खुद 2-3 सरपंच जो मैं जानता था उनको हमने फ़ोन करके पूछा था कि जो हमारे न्यूज़ हमने भेजा है, आपको लेटर भेजा, आपको मिला कि नहीं मिला। और मुझे हर्ष है कि हमारे जो हरियाणा सरकार के अधिकारी थे उन्होंने भी भेजा और उसकी 1-2 कॉपी हमें भी मिली है कि उन्होंने जो भेजा है उसकी नीचे कॉपी करके उन्होंने हमें भेजा और मैंने देखा कि वो बहुत है और सभी लगभग सरपंच हमारे साथ आए। अगर 1-2 नहीं आए होंगे तो हम लोग तो गाँव जा ही रहे। तो आपको लगता है कि नाम बदलने से, जैसे कि चेंज किया तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बदलाव आएगा? देखिए मैडम, नाम तो मैं बदलने का है वो तो है ही है, लेकिन नाम के साथ जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया है इसीलिए नाम है। नाम तो देखो बदलते रहते हैं चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें मेरा नहीं है, लेकिन जो इसकी सुविधाएं दी गई हैं और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक किया गया है और डेवलपमेंट के साथ लिंक किया गया है, मेरे समझ से ये गेम चेंजर है। मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ। जैसे कि अभी आपने आपको एग्जांपल दिया कि आपको अगर वो रोड बनानी तो रोड दिखेगी, और रोड किस लिए बनानी है कि वहाँ से जोड़ करके उसके तक जाना है। ये इसके लिए है कि यहाँ पर अगर हमने तालाब बनाए तो उसके लिए होगा, कोल्ड स्टोर बनाए तो स्टोरेज के लिए होगा, तो उसके लिए भी भारत सरकार स्कीम देती है, पैसे देती है, तो लेबर भी चलेगा। उसके बाद अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना भी है तो भी उसमें अपने लेबर की अगर ज़रूरत है, जो लेबर इसके लिए है, टेक्निकल तो छोड़ दीजिए, लेकिन तो वो उसमें भी आप चला सकते हैं, तो उसको कंटिन्यूअस उसको मेंटेन करने के लिए भी काम चल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये केवल नाम नहीं है, इस बार गेम चेंजर होगा हमारे किसान के जो भाइयों के और रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है। सीईओ कौन है? परिवर्तन आया है किसानों को, सरपंचों को आज बताया गया क्या कुछ योजना है और किस तरीके से इसे लाभ मिलने वाला है? नाम में परिवर्तन के साथ साथ इस योजना में जो हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति हैं उसके हिसाब से इसमें सुधार किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे रोज़गार के दिन थे पहले 100 थे, उनको 125 कर दिया गया है। जो मज़दूरों को पेमेंट का टाइम है वो भी घटा के 1 हफ्ता कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना को जो हमारे वर्तमान भारत की परिस्थिति है उनके साथ समायोजित किया गया है, जिससे इसका मेन फोकस है हमारा जल संरक्षण पे, जो हमारी परमानेंट जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिशमेंट करने पे फोकस किया गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि इसका जो ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसके साथ ये मिल के काम करेगी। तो सरपंचों को किस तरह के बताया गया
किस तरह का बताएगा, किस स्कीम का किस तरह का लाभ उठा सके? क्योंकि इस योजना को जो ग्रास रूट पर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने वाले हमारी ग्राम पंचायत है और उनके माध्यम से सरपंच है, तो उनको इस योजना के बारे में आज सेंसिटाइज किया गया। इस योजना के जो तथ्य हैं, तकनीकी बारीकियां हैं और जो इसमें सुधार है उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने ब्रीफ किया है। तो डिजिटल के बारे में, इसके बारे में किस तरह डिजिटल इसको अब नया बनाया गया है? जो हमारा डिजिटल इंडिया है उसके तहत इस योजना में को समायोजित किया गया है, जिसमें हम पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं और हमारी जो अवसंरचना बनेगी उनको डिजिटली टैग किया गया, जियो टैग का यूज किया गया है। एआई का भी इस योजना में यूज करेंगे हम, तो इसको डिजिटल जो हमारा इंडिया एक विकसित हो रहा है डिजिटल इंडिया के तौर पे, उसके साथ भी एक इसको पैरेलली उस हिसाब से योजना बनाई गई है। अमित कुमार, मैंने अभी सीओ जिला परिषद पिछले महीने ही करनाल में ज्वाइन किया है। आप यहाँ सेमिनार किया था सर? आज जो ये सरकार की तरफ से जो एनडीआरएम में सेमिनार लगा था, यह जी राम जी योजना, जो पहले मनरेगा योजना होती थी उसका नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है। इसमें पहले जो 100 दिन का रोजगार था वो 125 दिन का रोजगार है। इसमें बहुत से और भी बदलाव किए गए जो बहुत बढ़िया हैं, जैसे सड़कों का निर्माण है, गलियों का निर्माण है, और भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इससे आम जन को बहुत फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल आने से उनकी पेमेंट भी ऑनलाइन, उनकी पेमेंट पहले 15 दिन में होती थी, अब 7 दिन का प्रावधान है। पहले 100 दिन का रोजगार था, पहले अब 125 दिन का रोजगार है जी। तो कैसे कर रही है सरकार? ये बहुत बढ़िया योजना है सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका भरपूर फायदा ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। धन्यवाद करना चाहते धन्यवाद हम सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। नायब सैनिक जी का भी। नायब मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहते क्या हैं। नाम है आपका? शशि कुमार, सरपंच गाँव ग्राम पंचायत ननेड़ा, ब्लॉक इंद्री। क्या नाम है आपका, कैसे लगता है इसको? सर पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत बदरपुर से सरपंच पवन कुमार, ब्लॉक इंद्री। ये जो सरकार ने स्कीम चलाई है ना, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रखा है, बहुत अच्छा है। इसमें जो पहले सरकार की जो होती थी ना, पहले जो उनकी ऑनलाइन पेमेंट होने गया है, पहले 15 दिन था, अब 7 दिन कर दिया है। अब रोज़गार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इससे गांव में सड़कें, गलियां, बहुत अच्छे काम होंगे। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हरियाणा की काम हो चाहे तालाब किसी भी तरह का काम हो या मनरेगा इसके तहत होगा, जी राम जी के तहत। जी जी नाम भी राम के बार नाम मुंह पे आएगा, राम का नाम। हाँ, राम का नाम भी आएगा। इससे मतलब गाँव में एक प्रचलन है जयराम जी की, यह और इससे अच्छा हो जाए। इससे हो गया। हाँ जी, राम राम का। हाँ, पहले राम देव जी राम जी का। जी जी जी। तो इस सरपंचों को भी जो ग्राम पंचायत मतलब जो भी ग्राम पंचायत है हर गाँव, सबको फायदा होगा इससे। सरकार हाँ जी, केंद्र सरकार का बार बार धन्यवाद करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी का।